आइए अब सेकेंड पार्ट में हम लोग चलते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने लिपिड से जुड़े हुए सभी छोटे और बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को कवर किया। अब हम लिपिड का वर्गीकरण पढ़ेंगे और जो आवश्यक यानी इसेंशियल जो हमारे लिपिड होते हैं वो कौन कौन से हैं, क्या काम करते हैं। तो आइए समझते हैं जो इसेंशियल लिपिड है हमारे यानी आवश्यक जो वसी अम्ल है वो कौन कौन से होते हैं। और इसको समझने से पहले हम ये समझें कि क्यों इन्हें आवश्यक वसी अम्ल, फैटी एसिड या आवश्यक लिपिड बोला जा रहा है। क्योंकि ये जो लिपिड होते हैं इनका निर्माण भोज्य पदार्थों से ही हमें प्राप्त होता है, हमारे शरीर में नहीं होता है इसका निर्माण। जिस प्रकार हम लोग प्रोटीन में पढ़े थे कि हमारा क्या होता है, इसेंशियल होता है, नॉन इसेंशियल होता है, तो यही प्रकार आपका इसमें भी है कि जब हमें आवश्यक वसी अम्लों को प्राप्त करना होता है भोजन से, इनका निर्माण शरीर में नहीं होता है, तो इन्हें हम रख देते हैं इसेंशियल फैटी एसिड की कैटेगरी में। और ये जो इसेंशियल फैटी एसिड है, आप जब इसको प्यूफा और म्यूफा साइड में जब आप पढ़ रहे थे तो ये असंतृप्त वसी अम्लों के प्रकार में हमें प्राप्त हुए थे, जिसमें था आपका लिनोलिक फैटी एसिड, लिनोलेइक या लिनोनिक भी आपको कहीं मिल जाएगा, और एराकीडोनिक। तो जो आपका लिनोलिक है ये क्या करता है कि हमारी जो ब्लड सेल्स होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है, उनको पारगम्य बनाने का काम करती है। उसमें रक्त का जो प्रवाह होता है एक बराबर होता है, ल्यूमेन की जो परत होती है उसको क्लीन बनाए रखता है। और पोषण की दृष्टि से जो आपका लिनोलिक होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हमारी बॉडी में जो पसीना निकलना होता है एक सामान्य मात्रा में निकालने के लिए उसको क्या करता है, ये नियंत्रित करता रहता है। साथ में जो भी हमारे त्वचा रोग होते हैं जैसे फ्रीनोडर्मा हो गया या डर्मेटाइटिस रोग हो गया, इस रोग से बचाने के लिए और हमारी त्वचा की सुंदरता को और निखारने के लिए लिनोलिक जो हमारा फैटी एसिड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, यानी उसको कंट्रोल करता है। लेकिन इसी में देखते हैं जब लिनोलिक की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाती है तो ये परिवर्तित हो जाता है आपका एराकीडोनिक फैटी एसिड में। और लिनोलिक अगर इतना इम्पोर्टेंट है तो ये प्राप्त होता है हमें ओमेगा 16 से, और हम जानते हैं कि ओमेगा 16 ये हमारा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के अंतर्गत आता है। और हमारे शरीर के लिए अनसेचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। स्रोत की बात करें कि ओमेगा 16 किसने किसने मिलता है, तो सूरजमुखी का तेल। यहाँ आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि सूरजमुखी के तेल में ओमेगा 9 और ओमेगा 6 दोनों प्रकार के ओमेगा पाए जाते हैं। फिर ये मिलता है हमको मक्के के तेल में, और सोयाबीन के तेल में भी लिनोलिक हमें प्राप्त हो जाता है। फिर आ जाते हैं लिनोलेइक या लिनोनिक जिसको बोला जाता है। इसके लास्ट वाला जो दो अक्षर दिया है आप इसको ध्यान में रखेंगे, नहीं तो ये दोनों आपको कंफ्यूज कर सकता है। लिनोलेइक जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड के अंतर्गत पाया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड था उसमें जो मोनो वाला आप प्राप्त कर रहे थे, मोनो असंतृप्त, उसका पार्ट है ये आपका ओमेगा 3 इसमें पाया जा रहा था। और ये लिनोलेइक जो है आपका वो हृदय और मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बनाए रखता है, जबकि आपका लिनोलिक किसको बना रहा था, हमारे त्वचा को स्वस्थ बनाने का काम कर रहा था। और लिनोलेइक को हम लोग ALA भी बोला जाता है, मतलब अल्फा लिनोलेनिक एसिड, यानी कि इसी को इस तरह से भी हम डिनोट कर सकते हैं। और ओमेगा 3 हमें किससे किससे प्राप्त होता है, तो या फिर आप यूँ कह लें कि लिनोलेइक यानी कैसे प्राप्त होता है हमको, तो ये मिलता है हमें मछली के तेल में, अलसी के तेल में और समुद्री खाद्य पदार्थों में। फिर आ जाते हैं हम लोग कि हमने पढ़ा था कि संतृप्त और असंतृप्त वसी अम्ल, क्योंकि ये जो पार्ट है इसेंशियल फैटी एसिड के वो असंतृप्त में भी तीनों के तीनों पाए जाते हैं। तो क्या अंतर है इन दोनों में, क्यों असंतृप्त हमारे लिए ज़्यादा उत्तम माना जाता है। तो संतृप्त जो होता है यह कार्बन के सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में एक बहुत अच्छी श्रृंखला बनाई थी, और हम जानते हैं कि जो लिपिड होती है वो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं होती है। तो ये जो संतृप्त होता है इनके बीच जो कार्बोहाइड्रोजन की जो श्रृंखला होती है वो सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि
आपका असंतृप्त में ये डबल बॉन्ड जिसे मोनो कह सकते हैं, और डबल से जब अधिक होने लगता है तो वो पॉली अनसैचुरेटेड में आ जाता है, डबल बॉन्ड या डबल से अधिक पाए जाते हैं। लेकिन जो संतृप्त होता है वो क्या होता है कि सामान्य ताप पर भी ये वसाएं ठोस बनी रहती हैं, जबकि असंतृप्त जो होता है सामान्य ताप पर द्रवीय अवस्था यानी तेल अवस्था में हमें प्राप्त होते हैं। और जब भी हम इन्हें प्राप्त करते हैं शरीर में, तो संतृप्त वसी अम्ल की जो क्रियाशीलता होती है हमारे शरीर के लिए वो कम होती है, और असंतृप्त की जो क्रियाशीलता होती है या अधिक पाई जाती है। आइए अब आगे चलते हैं। हम लोगों ने कहा था कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लिपिड का वर्गीकरण करेंगे। तो वर्गीकरण हमने किया है भोजन में पोषण की दृष्टि से कि कौन कौन से जो लिपिड है वो हमारे लिए एसेंशियल होते हैं। तो इसके 3 पार्ट हैं आपके। पहला है आपका सिंपल लिपिड, दूसरा है कंपाउंड लिपिड, और तीसरा है आपका ड्राइव्ड लिपिड। और जो सिंपल लिपिड है ये इतने प्रकार के होते हैं। इसमें आता है आपका ग्लिसरॉल, मोम, तेल, वसा और ट्राइग्लिसराइड। हम लोगों ने ट्राइग्लिसराइड के बारे में यहाँ पहले अध्ययन किया था कि जो ट्राइग्लिसराइड है वो किससे किससे मिला होता है। ये मिला होता है एक ग्लिसरॉल और 3 वसा अम्ल यानी 3 फैटी एसिड्स को मिलाने से बनता है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो हम पढ़ रहे हैं भोजन में पोषण की दृष्टि से लिपिड, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्राइग्लिसराइड है 90 से 95% तक हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें यही फैटी एसिड पाया जाता है। और जो हमारा मोम होता है, ये मोम एक प्रकार का एस्टर होता है, और ये बने होते हैं वसी अम्ल प्लस मोनोहाइड्रिक प्लस डाइहाइड्रिक, इन तीनों को मिलाने से हमारा वैक्स या मोम तैयार होता है। फिर आप तेल की बात कर लें तो जो आपका तेल होता है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, सामान्य अवस्था में द्रव अवस्था में ये बना रहता है। फिर वसाओं की बात कर ले हम लोग तो सेम ये ट्राइग्लिसराइड कहिए या फैटी आप एसिड कह लीजिए, तो ये एक ग्लिसरॉल और 3 वसी अम्लों को मिलाने से बनते हैं। जो भी सिंपल लिपिड होंगे यानी सिंपल कंपाउंड होंगे उससे अधिक छोटे कंपाउंड में उन्हें नहीं बांटा जा सकता, यानी जब हम भोजन ग्रहण करेंगे और उसमें वसा का पाचन होगा तो एक ग्लिसरॉल और एक 3 फैटी एसिड में ही टूटेगा। फिर कंपाउंड की बात कर लेते हैं। कंपाउंड शब्द का मतलब ये होता है कि कोई न कोई 2 चीजें आपस में जुड़ रही होती हैं। तो एक वसी अम्ल और एक अन्य पोषक तत्व जब मिलते हैं तो कंपाउंड फैटी एसिड या लिपिड का निर्माण होता है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट लिपिड्स आपके सामने हैं, जैसे सल्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, फास्फोलिपिड और लिपोलिपिड। ठीक है, तो जो सल्फोलिपिड है वो किससे मिलके बना है, ये बना है आपका वसा, कार्बोज और सल्फ्यूरिक अम्ल। ये ध्यान रखिएगा कि कार्बोज और सल्फ्यूरिक अम्ल फैट में आके मिल रहे हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क होता है इसमें यह लिपिड पाया जाता है और ये मस्तिष्क की कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में काम आता है। फिर आपका जो ग्लाइकोलिपिड है, ये जो ग्लाइकोलिपिड है इसमें फैटी एसिड के साथ साथ ग्लिसरॉल और कार्बोज मिला होता है, इसीलिए ये कंपाउंड के अंतर्गत आता है। जिस प्रकार सल्फोलिपिड हमारे मस्तिष्क में पाया जा रहा था, तो मस्तिष्क का ही एक पार्ट होता है हमारा सेरेब्रोमाइड, उसमें यह ग्लाइकोलिपिड पाया जाता है। साथ ही साथ हमारी जो नाड़ियां होती हैं उसके अंतर्गत भी ग्लैंगोसाइट्स के रूप में ये ग्लाइकोलिपिड पाया जाता है। फिर फास्फोलिपिड की बात कर लें तो ये भी बना होता है आपके फैटी एसिड के साथ साथ ग्लिसरॉल और फास्फोरिक अम्ल को मिलाने से इसका निर्माण होता है। और ये फास्फोलिपिड बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जो सेल होता है उसके जीव द्रव्य में ये लिपिड पाया जाता है। जैसे हमने स्टार्टिंग के इम्पोर्टेंट फैक्ट में पढ़ा कि जो लिपिड है वो हमारे आरएनए डीएनए के निर्माण में भी सहायक होता है। ये किडनी में भी, यकृत में भी, मांसपेशियों में भी, एक तरह से कह लें तो हमारे शरीर के सभी ऊतकों में फास्फोलिपिड पाया जाता है। लाइपोलिपिड की बात करें तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये फैट ऐसी चीज हमने कहा कि वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, ये ईस्टर में, पेट्रोलियम में घुलनशील होते हैं। तो ये क्या करता है कि हमारी कोशिकाओं में वसा का जो हस्तांतरण होता है, लाने ले जाने का काम होता है, वो इसी लिपिड के द्वारा होता है, लाइपोलिपिड के द्वारा।
और लास्ट है आपका ड्राइव्ड लिपिड। जो ड्राइव्ड लिपिड होता है, ये क्या होता है कि जो आपके संयुक्त यानी जो कंपाउंड और सिंपल होते हैं, इन दोनों को मिलाकर इनका निर्माण होता है। और ये जो है लिपिड की हाइड्रोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होता है, यानी जल अपघटन के द्वारा प्राप्त होता है। और ये 3 प्रकार के होते हैं। ये होते हैं आपका स्टीरॉल, कोलेस्ट्रॉल और ऑर्गेस्टीरॉल। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, अभी नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तब तक आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं।